फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 21 से 30 तक। ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता से स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। वह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों का पाप मुक्त कर देता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं हुआ, बल्कि विश्वास के विधान के कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझ में पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती रहती है। अनुवाक्य।
दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 47 से 54। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ये शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। शास्त्री और फरीसी और बड़े बड़े यहूदी ईश्वर के मार्ग से भटक गए। अपने स्वार्थ में, अपने अधिकार और सत्ता के लोभ में
लोगों पर निरंकुश शासन करता रहा और अपने निजी लाभ के लिए कई प्रकार के कर्म कांडों में फंस गए जो उनका हृदय कठोर बना दिया था। ईश्वर ने अपनी सेवकों को भेजा क्योंकि सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर के महिमा से वंचित हो गए। परंतु ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने रक्त के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित किया और उन्होंने हमारे सभी पापों से मुक्त कर दिया है। इसलिए हम सभी कर्म कांड और संहिता के अधीन नहीं, हम ईश्वर के प्रेम के अधीन हो गए हैं। जब व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, शासक भ्रष्ट हो जाते हैं, कुकर्म करने लगते हैं, खून खराबा करने लगते हैं, निरंकुश लोगों पर शासन करने लगते हैं, तो वे खूंखार हो जाते हैं। वे ईश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए यीशु उन्हें फटकारते हैं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम ऊपर से संतों, महात्माओं और नबियों के मकबरे तो बनवाते हो, जिन्हें तुम्हारे पुरखे ने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला, और उन लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया और वे उनका विरोध करते हैं। परंतु यीशु उनका जवाब देते हैं और कहते हैं, तुम पीढ़ी को ईश्वर का हिसाब चुकाना पड़ेगा। धिक्कार तुम लोग कि तुम लोग अपने ज्ञान की कुंजी में लोगों को फंसाते हो, तुम खुद उसमें प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उसके लिए रास्ता तुम बंद कर देते हो। आज के संसार में लोग ऐसे ही लोग हैं। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश और राष्ट्र में जिनको ईश्वर से प्रेम नहीं, वे अपने स्वार्थ और लोभ को ही ईश्वर मान बैठते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ही ईश्वर का वरदान मानते हैं। और ऐसे लोग उन सबों को मिटा देते हैं जो उनके स्वार्थ सिद्धि में बाधा बनते हैं। और यही हुआ यीशु के ज़माने से लेकर आज तक जितने लोगों ने खून बहाया, वे लोग ईश्वर की महिमा में प्रवेश कर गए। लेकिन जो लोग उनकी महिमा से वंचित हो गए, वे हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। हम प्रार्थना करें कि जो लोग ईश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, कुंठित जीवन जीते हैं, पापमय जीवन जीते हैं, शराब और नशे के धूर्त में रहते हैं,
लड़ाई झगड़ा, अशांति, मतभेद और एक दूसरे को फाड़ना, काट डालने की ताक में लगते हैं। ईश्वर के मार्ग पर की ओर अग्रसर हो सके, उनकी भी जिंदगी बदल सके और वे भी अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। जय यीशु।